हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग है जी हैलोवीन के बारे में। एक ज़माना था जब हम पाकिस्तान में थे तो मुझे हैलोवीन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था, लेकिन अब तो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया जाता है। डिफरेंट स्कूल्स में लोग डिफरेंट, वो कहते हैं ना, प्राइवेट पार्टीज़ भी हो रही होती हैं हैलोवीन की। तो अब तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को हैलोवीन को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे मेरी तरह के जो जब पाकिस्तान में थे तो उनको पता नहीं था। तो हैलोवीन क्या है जनाब? तो हैलोवीन है जी एक इनकी, आप कह लें कि इनका एक सेलिब्रेशन होता है जिसमें यहाँ पे लोग अपने घरों को बहुत ज़्यादा सजाते हैं। सजाते कैसे हैं? हॉरर तरीके से, डरावने तरीके से, जिसमें डिफरेंट तरह के जिन, भूत और इस तरह की चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा उसके सिंबॉलिक चीज़ें उनकी रखते हैं। और फिर जैसे ही शाम होती है लोग घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चे जाते हैं डोर टू डोर, वो लोग बच्चों को कैंडीज़ देते हैं और इस तरीके से ये लोग अपनी शाम को सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट तरह के ये लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। अगर आप देखें, आज मैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ तक कि लोग अपने पेट्स को भी पहनाते हैं जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं। एक इतनी बिजी इवनिंग होती है और इस इवनिंग की टाइमिंग क्या होती है? लोग निकलते हैं अराउंड 6:15 6:30 के करीब घरों से निकलते हैं। तो अभी देखें, आज हम लोग निकले हैं जी अराउंड 6:10। तो अभी थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ी लाइट है, लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, क्योंकि अभी शाम जल्दी हो जाती है हमारे पास, तो एकदम से डार्क हो जाएगा। और ये चलता है जी फेस्टिवल, आप कह लें कि 6 टू अराउंड 8:30। लेकिन 8:30 के करीब काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये रश कम हो जाता है। ये ज़्यादा जो रश होता है ये ज़्यादा जल्दी वाला ही होता है, लाइक 6:30 के करीब ज़्यादा लोग होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम हो जाते हैं। इसकी एक रीज़न और भी है, क्योंकि ये वीक डेज़ हैं, स्कूल डेज़ हैं, वर्किंग डेज़ हैं, लोगों ने ऑफिस जाना है। तो उसमें ये होता है कि आराम से लोग निकलते हैं, जल्दी जल्दी बाहर जाते हैं, बच्चों को लेके वापस आते हैं और फिर उन्होंने सोना भी होता है। ये देखिए, डॉग ने भी पहना हुआ है कॉस्ट्यूम। ये मैं बात आपको बता रही थी। यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ बच्चे पहनते हैं, बड़े भी पहनते हैं, लाइक ग्रोन अप्स पहनते हैं, सब लोग पहनते हैं यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स। और इतनी मज़े मज़े के कॉस्ट्यूम्स होते हैं और इतने एक्सपेंसिव। और हर साल मोस्टली जो फैमिलीज़ होती हैं वो एक थीम सा बना लेते हैं कि आज हमने, इस दफ़ा हमने इस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनने हैं। तो ये फैमिलीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या पहनना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे सिर्फ पहनते हैं, बड़े नहीं पहनते। तो ये किस तरह का मौका होता है। तो हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये वीक डेज़ हैं, अगले दिन स्कूल है, तो बच्चों को ये था कि जल्दी जाना, जल्दी आ जाएं। अच्छा, मैंने बच्चों को कॉस्ट्यूम तो हम लोग लेके नहीं देते, ना लेके दिए कभी। हाँ, एक आध दफ़ा मुझे याद है जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों को शौक हुआ तो मैंने कहा चलो ले देते हैं, तो कॉस्ट्यूम लेके दिया था। वो स्कूल में इनकी एक परेड होती है, उस परेड में बच्चे पहनते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको बताया कि नहीं पहनना, तो वो नहीं पहनते। इस दफ़ा मैंने जिब्राइल को बोला, चलो जिब्राइल आज ना तुम ना भी कैंडी हंट करो, चलो तुम्हें भी लेके जाते हैं। तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई। तो ये ज़रा चेक करें कैसे लोगों ने घरों को डेकोरेट किया होता है। और अभी जैसे ही अंधेरा होगा तो ये इतने और ज़्यादा डरावने लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मेरा जो मकसद था ना वो उस फिल्म करने का, वो यही था कि मैं आपको थोड़ी सी डिटेल चीज़ें दिखाऊं। इस साल मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मैं सरप्राइज्ड हुई कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि घरों में बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरह से डेकोरेट किया हो। वरना मुझे याद है कि एक टाइम था, आई थिंक कोविड से पहले की मैं बात कर रही हूँ, कि इतने लोग होते थे, इतने लोग होते थे, हर घर में लोगों ने डेकोरेट किया होता था, कैंडीज़ दे रहे होते थे। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा मुझे कम लगा है, पता नहीं, शायद मैं कुछ ऐसी स्ट्रीट में गई हूँ जहाँ पे लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने नेबरहुड में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइव करके जाते हैं और कहीं पार्क कर देते हैं, फिर उनके बच्चे चले जाते हैं अंदर वॉक करते हुए, फिर वो बच्चे आगे गाड़ी में बैठ जाते हैं। नॉर्मली हेलोवीन पे हमारे पास स्नो होती है, तो इस दफ़ा हमारे पास स्नो नहीं है, बल्कि वेदर आज तो हमारे पास था +6 था। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे ज़रा ठंड भी बढ़ रही थी। मैं तो अच्छे खासे ग्लव्स पहन के और मिटन्स पहन के मैं गई हुई थी, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आप इतनी ऑड लग रही हैं, सारों को सर्दी नहीं लग रही, आपको क्यों इतनी सर्दी लग रही है। तो बच्चों को अगर आप देखें सिर्फ कॉस्ट्यूम में है, स्नो भी नहीं थी, तो इसलिए मुझे लगता है इन लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। और यहाँ पे बैब्रस ना साथ साथ खा रही है, साथ साथ इंजॉय कर रही है। और ये जिब्राइल को था कि सारी डेकोरेशंस पे मेरे पिक्चर्स भी बना लें, अम्मा ये कर लें वो कर लें। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मीकाइल हमारे साथ नहीं है। मीकाइल जो है वो गया हुआ था अपने फ्रेंड के घर में, उनकी आज मूवी नाइट थी।
तो अभी दजाना के पापा गए हैं उसको पिक करने और अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेगा। तो फिर उसके बाद वो थोड़ी देर हमारे साथ वॉक अराउंड करेगा, फिर हम घर चले जाएंगे। हम निकले थे तकरीबन 6-6:10 पे घर से और हम वापस आ गए थे 7-7:15। तो 1 आवर के लिए मैं बाहर गई थी। और यकीन करें अब मैं जो आपको दिखाने के लेके जा रही हूँ ये है जी हॉन्टेड हाउस बनाते हैं। ये फैमिली है जो ख़ुद से बनाती है। 1 महीना पहले वो बनाना स्टार्ट करती है और इसकी जो घर की जो ख़बर है वो न्यूज़पेपर में भी, लोकल न्यूज़ में भी आती है कि इतना अच्छा ये लोग घर में बनाते हैं। मैं अंदर नहीं गई, ज़रा लाइनअप देखें। यहाँ से ये लाइनअप स्टार्ट हो रहा है और ये सारे लोग खड़े हैं। लाइनअप है भाई, इतना लंबा लाइनअप। और कौन खड़ा हो भाई इतनी देर, हमसे तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो जान मिकाइल का दिल था भी, तो मैंने कहा नहीं मेरा बच्चा बस करो, मैं नहीं खड़ी हो रही सर्दी में इतनी देर के लिए। ज़रा चेक करिए लाइनअप, आप चेक करते रहें। तो ये है जी हॉन्टेड हाउस। ये हमारे घर से बहुत करीब है और 1 महीना पहले ये लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और इतना अच्छा, एक दफ़ा हम लोग गए थे, ऑनेस्टली आप जाए ना तो आपको डर आता है, अंदर जाके आपको वाकई लगता है जैसे किसी आप हॉन्टेड हाउस में आ गए हैं। तो ये है जी हॉन्टेड हाउस जो इन लोगों ने ख़ुद से बनाया हुआ है। एक फैमिली है, आई थिंक 1-2 शायद उनके बच्चे हैं और 1-2 वो ग्रोनअप्स हैं। वो बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों ने इस चीज़ को मेंटेन किया और ये पूरे शहर को पता होता है कि इस एरिया में ये हॉन्टेड हाउस है जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। तो जब मैं नई आई तो मैंने कहा ये इतना एहतमाम करते हैं तो ये होता क्या है। लेकिन फिर मैंने एक दिन इसको न्यूज़ में देखा कि जो हमारी लोकल न्यूज़ है उसमें भी इसकी न्यूज़ आई हुई थी। तो मुझे लगा भाई अगर वो इतनी मेहनत करते हैं ना तो उनको पता है कि वो फेमस है सिटी में, सबको पता है कि ये लोग कितना मज़े का, कितनी अच्छी सी एक चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कैंडीज़ भी दे रहे होते हैं और साथ में इनकी डेकोरेशन भी देख लें। हॉन्टेड हाउस भी है, लॉन्ग लाइन अप। हम लोग वापस आ गए, फिर जाना और तो जाना के पापा चले गए थे क्लब प्ले करने के लिए। जब वो रात को तकरीबन 9 बजे के करीब आए तो उन्होंने मुझे बताया कि हॉन्टेड हाउस के बाहर अभी भी लाइनअप है, अभी भी लोग वहाँ पे खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए। और फिर अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे गुल आप क्यों ऐसा करती हैं, आप क्यों लेके गई बच्चों को हेलोवीन पे, हमारा इस्लामी चीज़ नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है। तो जनाब मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। आपकी सारी चीज़ों का जो दारोमदार है ना वो आपकी नीयतों पे होता है और अल्लाह ताला आपकी नीयत देखते हैं। पता जब हमारा रमज़ान आता है ना तो ये मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ना वो हमें गिफ्ट्स भेजते हैं, हमें हैप्पी रमज़ान कहते हैं। उनका भी तो ये रिलीजन नहीं है। तो बस जनाब यही है कि जो वो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं या जब हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो लोग यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग उनको वैसे सेलिब्रेट तो नहीं करते लेकिन उसका पार्ट तो हम एक ना चाहते हुए भी बन जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये पिक किया, हम लोग अपना मुल्क छोड़ के, इस्लामिक कंट्री छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ यही है कि बच्चों को ये बिल्कुल पता है कि ये हमारे रिलीजन का हिस्सा नहीं है और हमें क्या करना है क्या नहीं करना। कुरान पाक पढ़ना है, नमाज़ें पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है। लेकिन चूँकि वो इन लोगों से मिलते हैं उनको इन सब चीज़ों का पता होता है। तो ये नीयतों की चीज़ें और ये इस्लाम की बातें प्लीज़ मेरे चैनल पे आके ना करना, क्योंकि हर चीज़ की मैं कभी कोई ऐसी चीज़ बना दूँ ना उसकी कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें आती हैं ना मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने कंटिन्यूसली इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करते हैं। तो अगर आपने मेंशन करना है तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी, पहले ही मैं बता रही हूँ, वो हो जाएंगे आप ब्लॉक ऑटोमेटिकली। तो बस ज़रा आप कहने का मकसद यही था कि ये चीज़ सिर्फ एक बच्चों के फ़न के लिए थी। ज़रा चेक करें 1 घंटे में जिब्राइल ने एंड मिकाइल ने कितनी कैंडीज़ जो कलेक्ट की हैं, ये ज़रा चेक कर लें। ये है जिसका फ़ाइनल लुक मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और अब यहाँ पे इनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है कि यहाँ पे देखेंगे इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक कौन सी चीज़ें ये खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें ये नहीं खाएंगे। तो जो चीज़ें ये नहीं खाते ये कल स्कूल लेके जाएंगे और बच्चों को खिला देंगे। किसी में जेलेटिन होता है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं हलाल और हराम के चक्कर में, क्योंकि हमने ख़ुद नहीं ख़रीदी तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं खा सकते। जनाब जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरी आवाज़ डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे ये इसकी मैं कर रही हूँ जनाब, वॉइस ओवर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। रात को लेट आई थी तो उसको मैंने एडिटिंग नहीं की थी, अब सुबह उठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।